जल्दी से किसी ना किसी हॉल में एडजस्ट हो जाइए, वरना उसमें भी जगह नहीं बचेगा। सीढ़ी पे कौन लड़के खड़े हैं? एक गधो, तुम लोग चले जाओ कहीं कहीं, सेट हो जाओ, हॉल नंबर 6-7 में कहीं कहीं चले जाओ। कोई दिक्कत नहीं ना? लाइव वाले सब लोगों को गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग। केमिस्ट्री पढ़ाना है। देखिए, केमिस्ट्री के बाबूजी कहा जाता है किसे? लेवेसियो को। लेकिन आप लोग को भी ज्यादा केमिस्ट्री में कम नहीं रहेंगे। आप लोग को बहुत सिंपल चीज है केमिस्ट्री, बस इसको समझना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। लेकिन कोई भी चीज, कोई भी सफलता बहुत कठिन है जब तक कि आप उसे अचीव ना कर ले। जब आप मैट्रिक में पढ़ रहे होंगे, लोग सोचो, हम लोग मैट्रिक में पढ़े थे तो बुखार लग गया था डर के मारे। मैट्रिक का जब एग्जाम देने जाते बुखार लग गया था। अभी मैट्रिक को, आज भी मैट्रिक का आदमी बुखार छोड़ा देगा, लेकिन उस समय बुखार लग गया था। उसी तरह आप लोग को भी बुखार लग जाता होगा। और आप लोग को समझ में केमिस्ट्री, ये मतलब जैसे फिजिक्स है, बायोलॉजी है, वैसे ही क्या है? केमिस्ट्री। वेरी गुड। बताओ, आप लोग के पास भी बहुत दिमाग काम करता है। इधर जो लड़की बैठी थी सब यहाँ पे, बकलोलिया, तुमको कह रहे हैं, हाँ, तुम ऑपरेटर नहीं था तो खोल के घुस के सब स्टूल निकाल ली थी इसमें। यही बकलोलिया। एक और थी इन्हें कहीं क्या, और चश्मा वाली, वहां कैमरा लगा हुआ नहीं समझ में, मारी एकदम धाए से। हम कहेंगे तुरंत निकाल के बांट रही थी उसको, लो कुर्सी लो, कुर्सी लो, कुर्सी लो, कुर्सी लो। पीडीएफ जैसे बांट रही थी। अब उसको समझे में नहीं, वो सामने खोपड़िए में कैमरा लगा है, वहां है, यहाँ है, इधर है, सब जगह है, यहाँ पे नहीं समझ में आता। और नहीं तो पूछ पूछ के बांट रही, कुर्सी चाहिए। चलिए भाऊ, सारे हॉल वाले लोग को एक एक करके सबका पारी पारी नंबर आएगा। सारे क्लास में अब, सारे हॉल में अब क्लास होगा। ऐसा नहीं है, अभी कोई जरूरी नहीं कि कौन सा बैच किस में होगा। चलिए अब पहले हम लोग ध्यान से पढ़ना चालू करते हैं। चलिए देखिए भाऊ, केमिस्ट्री का बैच है, इसमें आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल सब केमिस्ट्री पढ़ना है। ये सब चीज बच्चों का चीज होता है, ये कुछ नहीं, आपको सब पढ़ना ही है। तो क्या करेंगे जान के? कोई फायदा रहता तब, ऐसा रहता तब ना। अब जैसे कोई वेज नहीं खाएगा, कोई नॉनवेज खाएगा। अगर कोई नॉनवेज नहीं खाए, मतलब तब ना लिखिएगा कि भाई वेज का नॉन सर्वाहारी है, तो लिखने की क्या जरूरत है? सब कचर के खाएगा। वैसे ही आप लोग क्या है, केमिस्ट्री में सर्वाहारी है। ऐसा थोड़े है कि आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल छोड़ना है। तो जान के क्या करेंगे? करना क्या है? सब पढ़ना है। क्या करना है? सब पढ़ना। केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री के बाप लेवेसियर को कहा जाता है। आधुनिक रसायन के जनक लेवेसियर को कहा जाता है। केमिस्ट्री मिस्र देश में आया था। कहां से आया था? मिस्र देश से आया था। वहां के लोग काली मिट्टी और कई केमिकल लगा लगा के ममी वगैरह तैयार करते थे। वहीं से रसायन विज्ञान की शुरुआत मांगी जाती है। रसायन विज्ञान को विज्ञान का विज्ञान कहा जाता है। हर विज्ञान में रसायन विज्ञान घुस जाएगा, कहीं भी जाएंगे रसायन विज्ञान क्या हो जाएगा? चला आएगा। अब जैसे बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आयरन की कमी हो जाएगी, लो जब बायोलॉजी में घुस के आ गया, कहां से? केमिस्ट्री से। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? फिजिक्स पढ़िएगा तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए तो इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, कहां से चला है? केमिस्ट्री। तो विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? केमिस्ट्री। किसे कहा जाता है? आप सब लोग को पीडीएफ मिला है? चलिए रख के रहिए, पीडीएफ सब लोग को मिला। तो विज्ञान का विज्ञान किसे कहा जाता है? किसे कहेंगे? केमिस्ट्री को। केमिस्ट्री में कई चीजों का वर्गीकरण कहते हैं ताकि किसी चीज को पढ़ने में आसानी हो। पदार्थों के आपसी गुण को, मतलब इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर स्टडी जिसमें किया जाता है, उसमें केमिस्ट्री आता है। किसी भी प्रॉपर्टी का इंटरनल प्रॉपर्टी क्या है, किसी दूसरे से कैसे रिएक्शन कर सकता है,
करंट को जाने देगा, करंट को नहीं जाने देगा, लिक्विड में रहेगा, सॉलिड में रहेगा, गैस में रहेगा, कब कैसे चेंज करेगा, ये सारा अध्ययन क्या कहलाता है? केमिस्ट्री कहलाता है। केमिस्ट्री में हम कई तरह के पदार्थों का अध्ययन करते हैं। दुनिया में क्या चीज? पदार्थ समझिए, मैटर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? मैटर। हिंदी में क्या कहा जाता है? पदार्थ। अंग्रेजी में मैटर कहा जाता है। दुनिया की हर वो जगह जिसमें भार है और कुछ जगह घेरती है, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। दुनिया में जो भी चीज में अगर भार है और वो कुछ जगह घेरता है तो क्या है? पदार्थ। आप जो कुछ देख रहे हैं सब पदार्थ है। हम सब भार कुछ ना कुछ जगह ऑक्युपाई करके बैठे हुए हैं और हमारे में कुछ ना कुछ क्या है? द्रव्यमान है। जैसे हमारा द्रव्यमान है 79 kg, लगभग 80 kg। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ऐसे आप लोग में आपका भी होगा द्रव्यमान वगैरह, नहीं समझ में आ गया? आप हैंडीकेप में आपको बैठने की जगह नहीं दिया, हैंडीकेप वाला सबका सीटें नहीं खाली किया सब। कोई दिक्कत हो रहा है बैठने में? कल से 2 नीचे में बैठ गया। ओ माय गॉड। हैंडीकेप वाला लोग को देखो, ध्यान से रखना, 3-4 लड़का तुम लोग को, समझ में आया ना? इस सबको एडजस्ट करा के फिर बैठा कर लो। पशु, इस सबको एडजस्ट कराया करो तुम। पहला, दूसरा, तीसरा तुम ही लोग का जिम्मेदारी है। कहीं कहीं एडजस्ट कराया करो, अच्छी बात नहीं है ये। समझ में आया कि नहीं आ गया? ऊपर वाला देखेगा तो क्या कहेगा? कहेगा ये मेरी रिजल्ट ना कराएंगे। समझ में आ गया कि नहीं? इसलिए कहते हैं ना कि छुट्टी के टाइम ये लोग उतना जल्दी हट नहीं पाएंगे। ध्यान देना तुम लोग। समझ में आ रहा है? तुम मदारी, चलिए अब आगे देखते हैं। दुनिया का हर चीज क्या है? द्रव्यमान, द्रव्य है, क्योंकि उसमें क्या है? द्रव्यमान है और वो कुछ ना कुछ जगह घेरता है। प्रकाश एक ऐसा चीज है जो जगह घेरता है लेकिन उसके पास द्रव्यमान नहीं है, अतः प्रकाश द्रव्य नहीं है। द्रव्य की कई, पदार्थ की कई अवस्थाएं होती हैं। इसे पदार्थ भी कह सकते हैं या द्रव्य भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। क्या कह सकते हैं? द्रव्य। अंग्रेजी में इसे सब्सटेंस, ऐसे मैटर। सब्सटेंस या मैटर, सीबीएसई वालों को भी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब पदार्थ को हम दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? द्रव्य। पदार्थ का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं? क्या दे सकते हैं? द्रव्य। अंग्रेजी में मैटर। इसे हम कई भागों में क्या कर सकते हैं? बांट सकते हैं। पहला एक फिजिकल प्रॉपर्टी के हिसाब से, दूसरा रासायनिक गुण के हिसाब से, रासायनिक गुण के आधार पर, और एक होता है भौतिक गुण। कौन सा गुण? भौतिक गुण। भौतिक गुण उसे कहते हैं जो बाहर से देख के लग जाए। जैसे हम करिया हैं, कौन सा गुण है? भौतिक गुण। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? जैसे ये खस्सी, इसका थोड़ा सा दाढ़ी निकला है, ये कौन सा गुण है? भौतिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला खस्सी कहाँ गया? हाँ, दोनों खस्सी एक पास बैठा कर लो, अगले बकरी तक तुम लोग भी निपट जाएगा। चलिए ध्यान, हाथ पे कटेगा, एनआईटी घाट पे जाएगा सभी साथ। तो समझिए ध्यान से, फिजिकल प्रॉपर्टी जो बाहर से टच करने पे पता चल जाए। जैसे पानी का क्या है? लिक्विड में है। गैस क्या है? गैसीय अवस्था में होता है। लोहा क्या है? सॉलिड में। तो भौतिक अवस्था के आधार पर कितनी भाग में बांट सकते हैं? 3। ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अंग्रेजी में पता है? सॉलिड, लिक्विड, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस, इसे कहा जाता है सॉलिड में। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स बहुत करीब करीब होते हैं। क्या होते हैं? बहुत ही करीब करीब होते हैं, जिस वजह से बहुत घना होते हैं। घनापन को हम क्या कहते हैं? घनत्व। घनापन को घनत्व। तो घनापन को घनत्व। तो सॉलिड का घनत्व ज्यादा, गैस का घनत्व कम। यही तो सोचा, बीच में रहता है हमेशा, सॉलिड से कम, गैस से ज्यादा। तो इसलिए लिक्विड वाले को नहीं ध्यान देना है। तो बताइए, मॉलिक्यूल्स यानी कण करीब होते हैं, सॉलिड दूर दूर होते हैं, गैस। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। यहां पर बताइए, कण किसके बहुत दूर दूर होते हैं? दूर होने की वजह से हल्का होता है, गैस। फैल सकता है, गैस। गति कर सकता है, गैस। गति ऊर्जा ज्यादा, गैस। गति ज्यादा, गैस। अणुओं के बीच दूरी ज्यादा, गैस। किसमें होता है? गैस में। सबसे कम दूरी, घनत्व। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत नहीं ना? अब इसके आगे बढ़ते हैं। 2 और अवस्था होती है जो हम लोग के काम लायक नहीं है, नॉर्मल अवस्था में नहीं होती। आता है प्लाज्मा अवस्था। अंग्रेजी हिंदी दोनों को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। देखिए, जब भी आप किसी, यही 3 चीजों को आप ध्यान से समझिएगा जो मेन है, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये वैज्ञानिकों के काम का है प्लाज्मा। प्लाज्मा देखिए, जब कभी भी आयनाइज स्टेज को हम प्लाज्मा कहते हैं। अब यही दिमाग से उठ जाएगा, सोच रहा आयनाइज क्या होता है। समझ में गया? केमिस्ट्री में जब भी हम आपको कुछ समझाने के लिए बोलेंगे ना, समझिएगा और टफ हो जाएगा वो।
जैसे प्लाज्मा तो कुछ समझो में आ रहा था, आयनाइज और ना समझ में आएगा। आयनाइजेशन समझिए, जब कभी आप सॉलिड को गर्म करेंगे तो वो लिक्विड बदल जाता है। जैसे बर्फ एक सॉलिड, जब भी उसको गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? पानी। क्या हो जाएगा? पानी। अब पानी को और गर्म करेंगे तो क्या हो जाएगा? गैस। तो समझिए, जब कभी आप टेम्परेचर देते हैं ना तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? दूर जाते हैं। जैसे आप पास पास बैठे हैं, अभी में आग लग जाएगा, दूर भागेंगे कि नहीं? अरे भाग भाग भाग, यहाँ पे तो भागेंगे तो अणु दूर दूर हो जाएंगे, और अणुओं का दूर होना क्या बन जाता है? लिक्विड। और दौड़ा के भगा दीजिए, और दूर जाइएगा, क्या हो जाएगा? गैस। अलगे अलगे भाग गए, गैस। आप अगर अलगे अलगे भी भागे हैं और दोनों को मसाल लेके दौड़ा दिया तो कहीं रेस्ट अब कहां भागेंगे हम? तो आपको अलगे दौड़ा के कोना में कोच के मसाल से झूंस दिया तो आपका उधिया जाएंगे, हाथ इधर गिरा रहेगा, किडनी निकलेगा, ऐसे ऐसे घींच के आदमी निकालेगा, कौन सी है रे भाई? तो लीवर है ये। तो इसी को कहेंगे आप हो जाएंगे आयनाइज। यानी जब चिथड़ा उड़ जाता है तो उसी को केमिस्ट्री में क्या बोला जाता है? आयना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आयनाइज हो जाता है। किसी को कोई दिक्कत? एक गाना है ना, इस दिल के टुकड़े हजार हुए, उसको केमिस्ट्री में कहा जाएगा इस दिल का आयनाइजेशन हजार हुआ। चिथड़ा उड़ गया तो क्या हो जाएगा? आयनाइज। तो चिथड़ा उड़ाने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए, समझ में आ गया कि नहीं? उसको दौड़ाना पड़ेगा, पहले तो पकड़ाएगा नहीं, दौड़ा दौड़ा के पकड़ के उसको चिथड़ा उड़ाइएगा, बहुत हाई एनर्जी चाहिए। बहुत आयनाइजेशन जब हो जाता है ना, बहुत हाई एनर्जी पे क्या होता है? आयनाइजेशन। अब किसी को आप चाकू मार दिए तो क्या हो गया? आयनाइजेशन। तो जिसका आयनाइजेशन किए हैं वो क्या कहेगा कि हाँ मारो यहाँ, दहीने पे मारो, यहाँ पे ना, ऐसे मारो यहाँ, हाँ तो क्या आपको भी कूच देगा? यहाँ पे नहीं कूचेगा। तो जब कोई चीज आयनाइजेशन होती है, बहुत हाई टेम्परेचर रिलीज करती है, बहुत ही ज्यादा। तो सबसे ज्यादा टेम्परेचर कहाँ मिलेगा? आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन वाली अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। यह बहुत भयानक होती है। एक बादल जब दूसरे बादल से टकराता है ना, भड़ाम से एक ही बार में, तो दोनों एक दूसरे के कण को क्या करते हैं? आयनाइज कर देते हैं, चिथड़ा उड़ा देते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं बिजली तड़क रहा है। क्या तड़क रहा है? बिजली तड़क रहा है। बहुत हाई टेम्परेचर होता है। किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा। और जिसके ऊपर बिजली गिरता है ना, उनको जला देता है, मुंह से धुआं फेंकने लगते हैं, क्योंकि आयनाइजेशन अवस्था में सबसे ज्यादा हाई एनर्जी होती है। तो हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी किसमें होती है? किसमें? या तो आप आयनाइजेशन कहिए या तो आप प्लाज्मा कहिए, बात बराबर ही है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत है? खसी कोई दिक्कत? तो हाई लेवल ऑफ एनर्जी किसमें है? प्लाज्मा। सूर्य में देखिए, सॉलिड टूटा लिक्विड में, लिक्विड टूटा गैस में, और सूर्य में हाइड्रोजन भी क्या है? गैस। हीलियम भी क्या है? गैस। इसी में लड़ा भड़ा के इसको चिथड़ा उड़ा दीजिए तो क्या हो जाता है? आयनाइजेशन। और आयनाइजेशन अवस्था को क्या कहते हैं? प्लाज्मा। क्या कहते हैं? प्लाज्मा। प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। तो सूर्य में तापमान प्लाज्मा अवस्था में, किसमें होता है? प्लाज्मा। किसी को दिक्कत? बहुत भयानक होता है। अब ये प्लाज्मा दिखता कैसे है? तो लिक्विड फॉर्म में रहता है ना, सॉलिड। खेखार देखें, खेखार सेम प्लाज्मा अवस्था है। तो उस देखिए लिक्विड बह जाता है, सॉलिड खड़ा रहता है। आप खेखार तूकिएगा, उस बहबो नहीं करेगा, ऐसे लहरेगा खाली प्लाज्मा अवस्था टाइप का होता है। लेकिन टेम्परेचर क्या होना चाहिए? हाई होना चाहिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, आगे बढ़े। प्लाज्मा में आप बस वो दिखता उस टाइप का। आप प्लाज्मा देखे होंगे, लोहा को जब गलाया जाता है तो क्या रूप ले लेता है? प्लाज्मा। सोना चांदी के आभूषण बनाने के लिए सोना को क्या कर दे? गला दिया। किस अवस्था में चला था? प्लाज्मा अवस्था। तो चौथी अवस्था कौन सी होगी? प्लाज्मा। कोई दिक्कत है? चौथी अवस्था। अब उसके बाद सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस एक भारत के बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। उन्होंने अपना एक सिद्धांत दिया था और एक अंग्रेजी अखबार को कहा था कि मेरे इस सिद्धांत को छापो। तो कहा कि तुम इंडियन सब जानता कौन ची है तुम लोग यहाँ पर। तो सत्येंद्र नाथ बोस के सिद्धांत को उसने नहीं छापा। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने उस सिद्धांत को कागज में मोड़कर लिफाफा बना के आइंस्टीन को भेज दिया। आइंस्टीन ने जब पढ़ा तो आइंस्टीन भौचक्का रह गया कि एक गुलाम देश में कोई इतना विद्वान कैसे हो सकता है। दुनिया को बस 4 अवस्था पता थी, जो सत्येंद्र नाथ बोस ने 5वीं अवस्था दिया। और वो अवस्था जब हुआ तो उसको आइंस्टीन ने जब कहा तब उसे छापा गया। सोचिए उस समय कितनी ईमानदारी थी। आज किसी को अपना सिद्धांत पोस्ट करके भेजिएगा तो कहेगा हमारे सिद्धांत है।
उन्होंने कहा कि यह सत्येंद्र नाथ बोस का सिद्धांत है। तो सत्येंद्र नाथ बोस ने भी कहा कि अगर आइंस्टीन नहीं रहते तो हमारा सिद्धांत नहीं छपता, इसलिए इसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। उस समय इतनी इंसानियत, आज तो सोचो चुरा लेता है जो सीधे यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लाइव वाले गधा लोग कमेंटे करते रह जाओगे तुम लोग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आपका क्वेश्चन डाउट ही हम बस कमेंट सुनते हैं, बाकी आपका कुछ भी नहीं सुनते हैं। गुड मॉर्निंग कहते जा रहा है। तुमको समझ में आ रहा है कितना लाख स्टूडेंट है, सब हम गुड मॉर्निंग का जवाब देंगे? गुड आफ्टरनून, अच्छा गुड आफ्टरनून बोल रहा था, अरे भाई गुड इवनिंग जो भी बोलो, हो गया एक बार यहाँ पर। अब उसको सोचता है सब एकदम बबुआ की तरह, हाँ कैसे हो, कैसे हो, बड़ा चुपचाप यहाँ से। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है किसी चीज को ठंडा करना है। बकलोलवा पीडीएफ मत देखो, नहीं समझ में आएगा, तुम भी रख दे बकलुलिया, उसमें नहीं समझ में आएगा, दिमाग लगाती है सब। पीडीएफ वाले के उसको सोचे कि औगो ने तो उल्टा पकड़ी थी उसको दिमाग लगा रही है कि केमिस्ट्री है, इसको शायद अलग डिजाइन से पढ़ा जाएगा, तो उल्टा पकड़ लेती है। हाँ नया अवस्था खोज कर रही है, छठवा अवस्था खोज। चलो ध्यान दो इधर। कंडेंसेशन का मतलब होता है ठंडा करना, किसी चीज को ठंडा करना। तो देखिए गैस को ठंडा करेंगे तो क्या होगा? द्रव। गैस को ठंडा करेंगे क्या होगा? द्रव। जैसे यहाँ गैस है ना, यहाँ एकदम ठंडा बोतल में अगर पानी रख देंगे तो हवा में जो गैस है आके सटेगा, वो भी क्या बन जाएगा? द्रव। देखिएगा ना, पानी बोतल ठंडा रखिएगा तो भी क्या बाहर से क्या हो जाता है? भीग जाता है। तो बताइए अगर गैस को कंडेंसेट करेंगे तो द्रव, और द्रव को कंडेंसेट करेंगे ठोस, यानी क्या बन जाएगा? बर्फ। और बर्फ को और ठंडा करिए, यही बोस साहब ने किया था, सत्येंद्र नाथ बोस। कहा कि इतना ठंडा कीजिए किसी गैस को कि पहले वो लिक्विड बने, उसके बाद सॉलिड बने, उसके बाद ठंडा कीजिएगा तो क्या बनेगा। तब पता चला कि 3 अलग अलग गैसों को इन्होंने लिया, बहुत ही हल्के गैसों को लिया, किन्होंने? बोस साहब ने, सत्येंद्र नाथ बोस। और उन तीनों गैसों को हल्का हल्का मात्रा में लिया और उसे क्या किया? बहुत ठंडा किया। बहुत ठंडा किया तो क्या बन गया? लिक्विड। और ठंडा किया तो गैस, सॉलिड बन गया। उसके बाद उन तीनों अलग अलग गैसों को इतना ठंडा किए कि जितना ठंडा पॉसिबल था, जितना ठंडा क्या था? पॉसिबल था। तो क्या हो रहा है इधर जी? फैन लड़ रहा है क्या? अरे नहीं लड़ रहा है, बाहर से कोई काम हो रहा है उसका, छड़ वगैरह का, तो नीचे छड़ लड़ रहा है यहाँ पे। ध्यान दो इधर आप। तो 3 अलग अलग गैसों को लिया और जब इतना ठंडा किए -273 डिग्री सेल्सियस, इससे नीचे दुनिया में कोई जा ही नहीं सकता, इससे नीचे, इसे परम शून्य तापमान कहते हैं। इतना डिग्री पे जब ठंडा किया गया तो तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए, तीनों मॉलिक्यूल्स आपस में मिल गए और मिलकर एक सुपर एलिमेंट बना दिए सब, सुपर मॉलिक्यूल बना दिए सब। और ये सुपर मॉलिक्यूल ठंडा होने के बाद पगला गया, एकदम क्या हो गया? पगला गया एकदम। करंट जा रहा था तो हर चीज करंट जाने पे गर्म हो जाती है ना, करना जाओ कोई दिक्कत नहीं है, इसी को कहते हैं सुपर कंडक्टर। करंट को कोई दिक्कत नहीं, जाओ। अभी हम लोग के यहाँ पे अगर 100 यूनिट बिजली आती है ना तो 20 यूनिट रास्ते में बर्बाद हो जाती है। समझ में आएगी नहीं? ये क्या कर रहा है बोस आइंस्टीन? कोई दिक्कत नहीं, जाओ। इतना ठंडा टेम्परेचर है। उसके बाद ये किसी दीवार को टच नहीं करता। जैसे गिलास में पानी को रखिएगा तो गिलास की दीवार को टच करेगा, बर्फ भी रखिएगा टच करेगा, ये टच नहीं करता, पारा की तरह, और बिना किसी प्रेशर के गिलास के बाहर झांकने लगता है। समझ में? सुपर फ्लूइड हो जाता है। अगर बोस आइंस्टीन के गैस को अगर आप लिक्विड बना दीजिएगा तो पहले तो क्या बन जाएगा? सॉलिड। गिलास में रखिएगा ना तो बाहरवा झांकने लगेगा। गिलास में रखा है, हमको फान जाते हैं, फान जाएगा इसे। समझ आ गया कि नहीं? बहुत कचरा होता है ये, हिल जाएगा, इसको पकड़िए नहीं पाएंगे, अपने से भाग जाता है। बोलाते रहे बोस चचा इधर आ, नहीं जा रहे हम यहाँ से। समझ में आ गया? लेकिन ये गति नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे हम अपना गति करते हैं ना तो कुछ ऊर्जा को खो देते हैं। दौड़िएगा तो ऊर्जा खोइएगा, और जैसे ऊर्जा खोइएगा तो ये -273 डिग्री सेल्सियस नहीं रह जाएगा और अपनी ऊर्जा को खो देगा। तो पदार्थ की 5वीं अवस्था क्या होती है? बोस आइंस्टीन कंडक्शन। ये दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। प्लाज्मा मैक्सिमम हाई टेम्परेचर, प्लाज्मा से ज्यादा टेम्परेचर नहीं हो सकता, और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट महीने में। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत? तो पदार्थ की कितनी अवस्था है? कितनी अवस्था है? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े। एक गधा कर रहा है कोर्स ड्यूरेशन कितना दिन रहेगा? इससे क्या मतलब है गधा?
तुम एक बार पढ़ो, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपको क्या जरूरत है प्लाज्मा पढ़ने का? प्लाज्मा दिखता कैसा है? किसी भी सॉलिड को लोहा पिघला देंगे क्या बन जाएगा? सबसे ज्यादा ऊर्जा प्लाज्मा, बहुत भयानक। किसी को लोहा पिघला के कान में डाल दीजिए, क्या होगा? पहले राजा महाराजा ऐसा सजा देता था, लोहा पिघला के डाल देता था कनवा में एकदम। यहाँ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेचारा कितना दर्द, पगला होता था तो रजवा कुछ सजा देता। बताइए, चौथी अवस्था का सजा दे दिया। ठीक हुआ बोस आइंस्टीन नहीं दिया, ठंडा करके मार देता उसको। अब रासायनिक रूप से देखते हैं, फिजिकल रूप से समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तुमको समझ में आ रहा है? तुमको ब्लैक डायमंड, हाँ चलो ठीक है। आगे देखते हैं रासायनिक रूप से। रासायनिक रूप से कोई भी चीज तीन अवस्था में होती है, या तो वो एलिमेंट होगा यानी तत्व, या तो वो यौगिक होगा, और या तो फिर वो क्या होगा? मिश्रण होगा। इधर देखो लोग ध्यान से, पीडीएफ में मत देखा कर लो लोग, मिश्रण ठीक लिखा है, पीडीएफ उडीएफ मत देखा करो। जितना बकलवा रहता है ना, सबसे देर को पीडीएफ का चिंता रहता है। उसको पता रहता है कि हमारा दिमाग गजनी की तरह है, क्लास के बाद भूल जाएंगे। झांक के देखो, ओ माय गॉड लिखा है कि नहीं लिखा है। कभी भी पीडीएफ उडीएफ काम नहीं आएगा। दूसरे का धन और किताब में लिखी विद्या आपके काम कभी नहीं आएगी। जब तक वो धन आपके पास नहीं है और जब तक किताब की विद्या आपके दिमाग में नहीं, कभी दिमाग से हटा दीजिएगा, काम आने वाला है, कभी नहीं काम आएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब जिसका दिमाग कम है वो टेंशन में है, डाउनलोड कहाँ मारेंगे, पहले से मेमोरी फुल है। आगे बढ़ जाएं। सत्येंद्र नाथ बोस, हाँ बंगाल के थे, कलकत्ता। तत्व समझ, देखिए कितनी अवस्था में बांट सकते हैं? तीन। तत्व, यौगिक, मिश्रण। तत्व जो होता है वो दूसरे किसी चीजों से मिलकर नहीं बना होता, अकेले चुपचाप शुद्ध पदार्थ होता है, उसी को क्या कहते हैं? तत्व। जैसे सोना क्या है? तत्व। सोना के अंदर दूसरा कुछ पाया जाएगा? पाया गया तो ठग दिया आपको। अगर सोना को खकोरे उसमें से लोहा निकल गया तो ठगा गए आप, गोलमाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो जैसे सोना क्या है? तत्व है। सोना का तत्व, इसका सिंबल होता है एयू। क्या होता है? एयू। इसे ग्रीक लोग सोना को आरेनम कहते थे, इसलिए सोने के बने आभूषणों को ऑर्नामेंट कहते हैं और बाकी किसी चीज के बने आभूषणों को ज्वेलरी कहते हैं। समझ में आ गया? इसलिए आप कभी किसी दुकान पे नहीं पढ़िएगा ऑर्नामेंट शॉप, हमेशा लिखता है ज्वेलरी शॉप, क्योंकि सोना के साथ साथ कुछ ना कुछ बेचेगा ही। खाली सोना के भरोसे थोड़ी रहेगा, उसमें चांदी का भी कुछ कुछ आइटम रहता है। दुकान नहीं होता है, नाथ हो टाइप का होता है, बांध दिया जाता है। हाँ नाथ बड़का होता है, डिस्क ब्रेक। आगे देखते, लोहा। लोहा क्या है? तत्व है। क्या लोहा के अंदर दूसरा कुछ पाया जाता है? क्या हो गया है? तत्व। दुनिया के जितने तत्व हैं उन सबको आप कहां देख सकते हैं? पीरियोडिक टेबल पर। कहां देख सकते हैं? पीरियोडिक टेबल पर। अब ये चैप्टर ही होता है पीरियोडिक टेबल, एक अलग चैप्टर ही होता है पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी। दुनिया के जितने तत्व हैं वो इसी पे दिखाई दे देते हैं। यही क्या है? दुनिया के जितने भी तत्व मिलेंगे आपको कहां मिल जाएंगे? पीरियोडिक टेबल पे में। कहां पे मिलेंगे? आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल पर। पीरियोडिक टेबल में आपको अलग से पढ़ाएंगे, उसमें तब आपको समझ में आएगा। कहां गया जी ये जितना अकेले घूम रहा है सब ना, ये सब का सब क्या है? सब तत्व है। सब अकेले घूमेगा तो क्या कहलाएगा? तत्व। अकेले जितना चीज घूमने लगा क्या कहलाएगा? तत्व कहलाएगा। देखिए ये सब क्या है? सब तत्व है सब। जैसे आपका आयोडीन क्या है? तत्व है। कोई भी चीज, कैल्शियम क्या है? तत्व है। सोडियम तत्व, मैग्नीशियम तत्व। अकेले घूमने वाला चीज तत्व। जब तक कोई मिलावट नहीं है तब तक क्या है? तत्व। ऑक्सीजन भी क्या है? तत्व है। समझ में गया कि नहीं है? और जहां ये दो को मिल गया सब आपस में क्या बना लेगा? यौग। दोनों मिल गया तो यौग। लेकिन यौगिक का फॉर्मूला होता है, यौगिक का क्या होता है? बताइए, सोडियम तत्व होगा कि नहीं होगा? और कैल्शियम क्लोरीन तत्व है। और जहां दोनों मिल गया सब यौगिक, क्या हो गया? यौग। हाइड्रोजन तत्व है कि नहीं? ऑक्सीजन है कि नहीं है? और दोनों मिल गया
लेकिन दोनों को मिलने के टाइम फॉर्मूला होना जरूरी है। जिस चीज का फॉर्मूला बन गया वो योगी, जिस चीज का फॉर्मूला बन गया योगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आप चंद्रमा, गोल चंद्रमा याद हो रहा है? जिसका सिंगल सिंगल रहेगा तो हाँ तत्व, सिंगल सिंगल तत्व। लाइव वाले देखो, गधा सब खाली क्वेश्चन, इसको अंग्रेजी में एलिमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? एलिमेंट। ऐसे कंपाउंड, जिस चीज का फॉर्मूला है वो क्या है? कंपाउंड। और जिसका फॉर्मूला नहीं है मिश्रण। क्या है? मिश्रण। मिश्र, जैसे शरबत, शरबत का कोई फॉर्मूला जानता है? दूध जो पीते हैं हम लोग, मिल्क, क्या चीज है? मिश्र। फॉर्मूला है कोई? कोई फॉर्मूला नहीं है। समझ? दाल भात चोखा, हाँ समझ में आ गया कि नहीं? दाल भात चोखा, क्या किसी को फॉर्मूला पता है? तो जिसका फॉर्मूला नहीं पता है वो, और जिसका फॉर्मूला पता होगा बताइए। तो ये O3 तत्व है। क्या है? तो क्या उसमें दूसरा कोई चीज पाया गया था? वही चीज को 3 बार रख देंगे तो क्या हो जाएगा? आगे समझे जाए। जी अकेले घूमेगा तत्व, जैसे ऑक्सीजन, समझ में आ गया कि नहीं? सिंगल सिंगल घूम रहा है, और जहां फॉर्मूला बना लिया, फॉर्मूला बना लिया तो अब बिना फॉर्मूले घूम रहा है। कितना सिंपल है? सिंपल नहीं है? सिंगल घूमेगा। आयोडीन, आयोडीन तत्व, आई होता है आयोडीन तत्व। चूना, CaO, चुनना क्या होता है? CaO। जहां फॉर्मूला पता चल गया, जाओगे। एक बैच में पढ़ा रहे थे, कहा सर कितना सिंपल है, जिसका हमको फॉर्मूला याद नहीं है वो मिश्रण। अरे गधा कहीं का, तुमको याद नहीं है तो इससे क्या मतलब? मतलब उसका सोच रहा था कि अगर H2O हमको फॉर्मूला याद है तो ये मिलोगी, और फॉर्मूला याद नहीं है मिश्रण। बताइए, एक से एक होता है। तो मतलब इतना आसान करके समझाओ ना, तू केमिस्ट्री का हाथ पैर तोड़ देता है सब। अरे भाई आपको नहीं याद है तो इसका मतलब ये थोड़ी है। एक बायोलॉजी में पढ़ा रहे थे कि जिन कोशिकाओं को हम देख सकते हैं या बड़ी कोशिकाएं होती हैं उन्हें यूकैरियोटिक कहते हैं, जिन्हें हम नहीं देख सकते वो प्रोकैरियोटिक। तो एक वो कह रहा था सर पीछे मेरा भाई बैठा है नहीं दिख रहा है तो प्रोकैरियोटिक हो गया। तो बताइए, चौपट कर देता। गांव का जो एकदम छाटल रहेगा ना उसको सब कहाँ भेजता है सर? खान सर, एकदम जिसका कोई इलाज नहीं है एकदम। आगे बढ़े। आप लोग के साथ भी ऐसा ही होता होगा। आगे बढ़ जाए ना। तत्व यौगिक मिश्रण समझ में आ गया? बिना फॉर्मूला का है। हाँ ऐसे कहीं थूक दिए क्या है? हाँ तत्व कैसे होगा? मतलब किसका, कौन थूकेगा तो उसका पीरियोडिक टेबल में जाएगा जी। तो जिसका फॉर्मूला नहीं है वो क्या है? योग। कोई मिश्रण, कोई आया खूब ज्यादा खा के वो कर दिया तो क्या होता? तो है क्या है? हाँ मिश्रण, वो कर दिया क्या हो गया? कोई रो रहा है, पूरा भिगा लिया है मुंह हाथ, एकदम काजल पोत पात के एकदम दलिदर हो गया, रो के आंसू। हाँ सर जिसका फॉर्मूला नहीं बन पाया वो क्या है? मिश्रण। शरबत, दाल, जूस, पानी, यौगिक। पानी क्या है? यौगिक। कौवा उड़ खेल रहा है, कौवा उड़, बगला उड़। पानी क्या है? यौगिक। आगे बढ़ जाएं। अकेले घूम रहा है तो, अगर आप लोग अकेले घूम रहे हैं तो क्या है तब? नौकरी नहीं होगा ना, तत्व रह जाओगे। ऐसे तत्व को अक्रिय तत्व कहते हैं, क्रिया ही नहीं करता है, और उनके लिए पीरियोडिक टेबल में अलग से जगह होता है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग नौकरी लीजिए ताकि हाईली रिएक्टिव में आइए लोग यहाँ पर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? श्याम सुंदर, अगर नौकरी हो नहीं हुआ तो पक्का तुम इधर रह जाएगा निष्क्रिय तत्वों में।
समझ में आ गया कि नहीं आएगा? फिर चुपचाप गाना गाना एकदम। चलिए अब ध्यान से देखते हैं। आवारा कण हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन होता है और आवारा गैस हाइड्रोजन होता है। आगे बढ़, हाँ, हवा मिश्रण है। कोई फॉर्मूला होता है हवा का? नहीं। 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन है। पता चला कोनो सिगरेट आके धूक दिया इसी में, सारा हवा प्रदूषण कर दिया यहाँ पर। नहीं समझ में आएगा? एक होता है ना सिगरेट धुआं कर देता है, ऐसे पैसे पीता है, तो उसका कोई फॉर्मूला नहीं है। जिसका फॉर्मूला नहीं है सिंगल घूम रहा है। समझ में आ गया कि नहीं? लोहा, लोहा देखिए तो भी 3 टाइप का होता है। कितना टाइप का? 3। एक होता है धातु, एक होता है अधातु, अधातु, और एक होता है उपधातु, उपधातु। मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। क्या खुल गया जी? मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। मेटल, नॉन मेटल, देखिए ये करंट को जाने देता है, अतः इसे हम धातु कहते हैं या चालक कहते हैं। आइए, जाना ही नहीं देता, अतः इसे अचालक या कुचालक, अचालक या कुचालक। ये जाना ही नहीं। धातु कहता है जितना करंट को जाना है जाओ। जैसे लोहा, जाओ 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 जाओ, मार दो उसको जाके करंट। अल्युमिनियम, जाओ 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 जाओ। ऑक्सीजन ना, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन एक अकेले घूमता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन तत्व है कि नहीं है? है, ऑक्सीजन तत्व है कि नहीं है? लेकिन ये करंट को जाने देगा तो वो अधातु हो जाएगा, और अधातु करंट को नहीं जाने देता था कुचालक। अरे ठीक हुआ, ऑक्सीजन करंट को नहीं जाने देता। पता चला हवा ट्रांसफार्मर से टकरा के आ रहा है, आदमी सूंघा, धाए दे मारा, ही नौकिये भड़क गया। जा, क्या हो गया है? वो ऑक्सीजन सूंघ रहे थे। सुपने का हो जाए। आगे बढ़े तो देखिए, करंट जहां चाहिए वहां क्या लगाएंगे? धातु। जहां नहीं चाहिए, और जहां तनी तनी करंट चाहिए, अर्ध, उपधातु, इसे अर्धचालक कहते हैं। क्या कहेंगे? अर्धचालक। सेमी कंडक्टर, क्या कहेंगे? सेमी, क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। किसी को दिक्कत? क्या कहेंगे? सेमी कंडक्टर। कितना सिंपल है। इसी के 2 नाम है। क्या नाम है? 2। धातु, चालक। धातु इसका नाम है और चालक इसका काम है। अधातु इसका नाम है, कुचालक इसका काम है, उपधातु इसका नाम है, और अर्धचालक इसका काम है। हुमच के करंट चाहिए तो नहीं चाहिए, तनी तनी। क्या आप बताओ, ये जो मोबाइल है इसमें क्या हुमच के करंट चाहिए? तनी तनी। तो कौन सा चीज? उपधातु। इसमें पीला पीला सिलिकॉन का यूज होता है। सिम कार्ड या मेमोरी कार्ड के ऊपर देखिए ना, पीला पीला क्या होता है? सिलिकॉन। तो तनी तनी करंट, तो जिसमें तनी तनी करंट, उपधातु। और ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉनिक। और जिसमें हुमच के करंट, धातु, उसे हम इलेक्ट्रिक कहते हैं। पंखा एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है और मोबाइल एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिक। तनी तनी करंट देंगे तो कपड़वा घुमाइबे नहीं करेगा, इसे ले लेगा, जाओ घुमा देते हैं। पूरा हुमच के घुमाता है उसमें कपड़ा। समझ में आ गया कि नहीं? वॉशिंग मशीन वगैरह सीबीएसई वाला कपड़ा धुलता है उसमें, उन सब का कपड़ा कम गंदा भी होता है। तनी मनी पहने का, ओ माय गॉड स्मेलिंग, धुल दो इसको। तनी हिंदी मीडियम वाला का कपड़ा धोए ना वॉशिंग मशीन। हाँ, एक हिंदी मीडियम का लड़का 15 दिन जीन्स पहनेगा, उसको उतारेगा, दूसरा पहनेगा, 15 दिन बाद फिर उसी को पहन लेगा। नहीं जाए। लड़का जल्दी काला रंग का कपड़ा नहीं खरीदता है, पसीना से खराब हो जाता है, कहता है 15 दिन चलबे नहीं करता है। आगे बढ़े, किसी को दिक्कत? आप लोग को समझ में आ रहा है? क्वेश्चन पूछा जाए बता दीजिएगा। चलिए बताइए। बहुत ज्यादा मात्रा में करंट, तनी तनी करंट, लाइने से बोल रही है सब। तनी तनी करंट में उपधातु, लाइने से आ रही थी सब। पहले धातु बोल देते हैं और धातु बोल देते हैं। अब बस दलीदर बताएगा सब। चलिए, थोड़ा थोड़ा करंट, करंट नहीं जाने देगा, करंट जाने देगा। धातु नाम है और चालक काम है। अधातु नाम है, कुचालक काम है। उपधातु नाम है, अर्धचालक काम है।
समझ में आ गया कि नहीं? मेटलॉइड नाम है, सेमीकंडक्टर काम है, नॉन मेटल नाम है, ये नॉन कंडक्टर इंसुलेटर, इंसुलेटर इसका काम है, मेटल इसका नाम है, कंडक्टर इसका काम है। कितना सिंपल है। तो तत्व कितने टाइप का? ऑक्सीजन भी एक तत्व है लेकिन वो आधा, सिलिकॉन भी एक तत्व है लेकिन वो उपधातु, क्या है? उपधातु। लोहा एक तत्व है लेकिन वो कितना सिंपल है, नहीं सिंपल है जी। अब आते हैं यौगिक। यौगिक मतलब फार्मूला। कैसे समझेंगे इसका फॉर्मूला बनेगा? क्लास करने से। पहले दिन में क्या समझ रही है? मैडम क्यूरी बन जाए। फर्स्ट क्लास अभी समझते चलिए, ठीक है? आराम से आप समझ जाएगा। उसका नियम होता है, आयनाइजेशन स्टेट होता है, फिर उसकी रिएक्टिविटी सीरीज होती है, फिर धीरे धीरे अपने से समझ में आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आ गया? लड़की सबको समझ में आने लगता है ना तो इन सबको सब्र नहीं होता, आज ये खत्म कर देंगे केमिस्ट्री। सोचती है सब कि इतना आसान था, ये आसान नहीं है जी। देखिए यौगिक, तो यौगिक मतलब क्या होता है? फॉर्मूला। अब केमिस्ट्री में नाम, केमिस्ट्री में सबसे अगुआ का काम करता है कार्बन। इतना खचरा है ये, केकरो से सट जाता है, केकरो से दोस्ती कर लेगा, हाइड्रोजन से कहेगा चल चाचा घूमने चल। और मतलब समझिए कि उसका लक्षण जो है ना लड़कों की तरह है। उसका कहीं एगो बॉन्ड बनैले रहेगा तब वो इधर देखे, कोई सिंगल बॉन्ड हो सकता, चेन रिएक्शन करता है। समझ में आ गया कि ना? हाँ, लड़कों का दिल क्या होता है? होट। तो लड़कों जैसा लक्षण किसमें होता है? हाइड्रोजन, कार्बन में। केकरो से वो मिल जाएगा, उसके बाद वो टुकु टुकु देखते रहेगा, पुरान हो गया वो। तो इसलिए कार्बन का मिलना केमिस्ट्री में बहुत जरूरी है। तो फॉर्मूला भी दो तरह का, कार्बन वाला फॉर्मूला कार्बनिक, बिना कार्बन वाला, जैसे CO2 कार्बनिक और H2O अकार्बन, SO2 अकार्बन, CH4 कार्बन। तो फॉर्मूला में दो फॉर्मूला, कार्बन वाला फॉर्मूला कार्बनिक, बिना कार्बन वाला अकार्बनिक। बताइए तो ये क्या होगा? CaOH अकार्बनिक। देखिए सुनो ध्यान से, जब कोई कैपिटल लेटर के साथ स्मॉल लेटर हो तो दोनों साथे आता है सब। तो ये कैल्शियम है, खाली C देख लिए सब, कार्बनिक। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अगर कैपिटल C अकेले उसके साथ कोई नहीं है तो क्या है? कार्बन। बताइए तो, ये बताइए। देखिए इसके साथ कोई स्मॉल लेटर नहीं ना है, कार्बन के साथ स्मॉल लेटर नहीं रन। समझ में क्या है? कार्बनिक। क्या है? समझ में आ गया कि नहीं आएगा? क्या है? कार्बनिक। यूरिया, ये यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2। क्या ये? कार्बनिक। सिंपल है, बस कार्बनिक और कार्बनिक खोजने में क्या रखा है? बस आपको मोतियाबिंद नहीं होना चाहिए, इसमें तो कोई दिमाग ही नहीं लगाना है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बस C दिख गया, कार्बनिक नहीं दिखा अकार्बनिक। किसी को दिक्कत? फिटकिरी का ये फॉर्मूला है, बताइए। कार्बनिक या कार्बनिक? हाँ, कार्बनिक हो गया ये, अकार्बनिक है, कार्बन है ये नहीं है, खत्म का। तो कार्बनिक और कार्बनिक में ये तो बस इसको पहचानने के लिए आपके लिए कार्बनिक कैसे ले, CO ऐसे होता है कोबाल्ट। हम जो लिखे थे यूरिया ना NH2CONH2, ये है कार्बन, ये है ऑक्सीजन। और ऐसे लिखेंगे ना तो ये हो जाएगा कोबाल्ट। तो बीच में हम क्या बोले? कार्बन अगर कैपिटल लेटर में है उसके पास कोई स्मॉल नहीं पटकना चाहिए, स्मॉल को तो ऐसे खींच लेता है, चल यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा? कोबाल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। समझ में आ गया? और वही C ऐसे लिख के ये लगा दें, कैल्शियम। समझ में आ गया कि नहीं? कैपिटल के साथ स्मॉल नहीं दिखना चाहिए। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कार्बनिक और अकार्बनिक कितने भाग में बट गया ये?
कार्बनिक और दूसरा अकार्बनिक। अकार्बनिक, दुनिया में ज्यादातर चीजें क्या है? कार्बनिक। क्या है? कार्बनिक। देखिए, ऑर्गेनिक को ही कहते हैं कार्बनिक और इनऑर्गेनिक को कहते हैं अकार्बनिक। ले भैया, इसमें पढ़ने वाला कोई चीज है? दोनों पढ़ना ही है। कार्बनिक को क्या कहेंगे? ऑर्गेनिक। अकार्बनिक को इनऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। बताइए, आपको हम एगो सवाल देते हैं, H2O बताइए क्या है? अंग्रेजी बोलो। CO2 ऑर्गेनिक। देखिए, ये ऐसे C बराबर में खड़ा है, समझ में गया? क्या है? ऑर्गेनिक। हो गया? ये समझ में गया? आधा केमिस्ट्री खत्म, अभी केमिस्ट्री शुरू कहाँ हुआ है? अभी तो केमिस्ट्री का परछावना चल रहा है। अभी तो बहुते चीज बाकी है इनका। आगे बढ़े, चलिए अब ध्यान देते हैं। मिश्रण जैसे तैसे फेंट दिए बिना फॉर्मूला के, क्या हो गया? मिश्रण। क्या हो गया? अच्छा, मिश्रण दो टाइप का होता है। एक ऐसा मिश्रण होता है जिसमें उसमें क्या क्या मिलाए हैं जो दिखता है। समझो लोग ध्यान से, समांग विसमांग वो किताबी भाषा है, ऐसे प्रैक्टिकल भाषा में समझिए। उसमें क्या क्या मिलाए हैं उसमें टुकुर टुकुर दिखता है। जैसे आप चना दाल ले लीजिए, अब मसूर दाल ले लीजिए, अब फेंट दीजिए इसे, तो दिखेगा ललका दाल मसूर दाल, बड़का दाल चना। ये होता है विसमांग। क्या कहलाता है? विसमांग। हेट्रोजीनियस, विसमांग। हेट्रोजीनियस क्या कहलाएगा? जीनियस। हेट्रो छोड़ दी, सब जीनियस बोलती। जीनियस मतलब बहुत तेज होता है। हेट्रोजीनियस क्या होता है? हेट्रोजीनियस। दिखने लगेगा तो हेट्रोजीनियस। जैसे सुबह सुबह नाश्ता में कई जो CBSE वाला होता है ना, फल खाता है कई टाइप का, 2 केला काट लेगा, 2 सेब काटेगा, अंगूर अनार 4-5 गो रख लेगा, एगो खोदनी रख लेगा, कोच कोच खाते रहेगा। तो बताइए उसमें उसको पूरा मिला दीजिए, दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वह सेब केला अंगूर जो चीज दिखेगा, तो जो चीज अंग दिखने लगेगा उसके अवयव, मिश्रण के अवयव, तो क्या है? विषम। क्या है? विषम। जैसे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? वो क्या हो गया? विषमांग। जिसमें दिख गया विषम। जैसे ये मिश्रण है, किसी फॉर्मूला ही नहीं, इधर लड़का लड़की, दिख गया कि नहीं दिख गया? क्या है ये? विषम। और मान के चलिए चना डाल लिए और मसूर डाल लिए, क्या है? विषम। लेकिन उसमें पानी डाल के कुकर में डाल के और 3 सीटी लगा दिए, अब खोजो, अब पता चलेगा। तो वो क्या हो गया? सम। क्या हो गया? सम। होमोजीनियस। क्या हो गया? होमो। हम एक कटोरा फल काट लें, केला सेब नाशपाती पपीता अंगूर आम, ऐसे हौड़ दें, क्या हो गया? विषम। लेकिन उठा के जूस बनाने वाला मशीन में 5 मिनट घर मिक्स फ्रूट, क्या हो गया? समान। क्या हो गया? समान। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? नमक और चीनी को ऐसे ऐसे फेंट दे, क्या है? विसमान। नमक का दाना पतला दिखेगा, चीनी का दाना मोटा ऊपर, आई दोनों को लेके अब पानी में डाल के घोल दे, क्या है? एक चीज आप देख रहे हैं, विसमांग को ही हम समांग बना दे रहे हैं, बस पानी मिला के, बस पानी मिला। तो हम समांग को विलयन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। सॉल्यूशन नहीं कह सकते हैं। तुमको मदारी कोई दिक्कत? सर्कस में जो नई जानवर लेके आता है सब, तो कैसन कैसन टोपी पहन लेता है तुम। आजकल टोपी में पहले ऐसे आता था हल्का झुका हुआ, आज छज्जा ऐसा आ गया घर का ऐसे। आगे बढ़े सर। इंग्लिश में अरे गधा बोलते रहे, होमोजीनियस सॉल्यूशन बोलते हैं इसे, विलियन को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ लड़का लड़की किस तरह है? इसको बड़का जूस बनाने वाला मशीन लिया के सीमेंट बनाने वाला मशीन बना होता है, घोर के उधार दे, क्या हो जाएगा? क्या बन जाएगा? समांग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? जैसे आप जब मसाला सब्जी बनाते होंगे, लौंग इलायची कुछ कुछ जीरा उरा ले लेते हैं, सब दिखता है, दिखता है कि नहीं दिखता है? इसको डाल दिए आप किस में? मिक्सर में, या फिर पीस पाउडर बना दिए,
तो भी क्या हो जाएगा? समांग। पाउडर बना दिए समांग, या विलयन बना दिए समांग। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कितने टाइप का देखें हम। पदार्थ किसे कहा जाता है? क्या हवा पदार्थ है? है, जगह घेरता है। हवा भारी होता है। ट्रैक्टर के टायर में हवा भर के और उसके बाद उठाइएगा, पता चल जाएगा हवा भारी होता है कि नहीं। खाली बलून और भरा हुआ बलून में अंतर होता है। लेकिन बलून में बहुत कम हवा आती है, तो इसलिए आपको पता नहीं चलता। लेकिन हवा तो उसमें, वजन तो उसमें होता है। हवा में वजन आधी में उधिया देता है आदमी को, एहसास नहीं होता है कि ढकेल रहा है हम लोग को। उधिया दिया तुमको, तुमको तो उधिया ही देगा। बच के रहना, कहीं आयनाइजेशन मत कर दे, फेंक देगा 3 तल्ला पे से नीचे, आयनाइजेशन होके पड़े रहोगे। किसी को कोई दिक्कत? अगर हम इसको, मैटर होता है अंग्रेजी, क्या होता है? मैटर, यानी पदार्थ को क्या कहते हैं? मैटर। भौतिक अवस्था में कितने बार में? 5। भौतिक रूप से 5। कौन कौन? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। अगर हम इसे रासायनिक यानी केमिकल आधार पर देखेंगे तो किस आधार पर? 3 प्रकार से। अकेले घुमा तत्व, फॉर्मूला है योगी, ऐसे घूम रहा है तो मिश्रण। क्या हो गया? मिश्रण। समझ में आ गया? ये कितने भाग में? 3। करंट गया तो नहीं, गया तो तनी तनी। फॉर्मूला है तो योगी। अब फॉर्मूला में कार्बन दिख गया, कार्बन नहीं दिखा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बिना फॉर्मूला का है। और मिश्रण के अवयव दिख गए, क्या कहलाएगा? विषम। और नहीं दिख रहे हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा था रेलवे में कि वह मिश्रण जिसमें सभी भाग एक समान हो क्या कहलाता है? समांग मिश्रण। अब जैसे अरहर दाल और मसूर दाल मिलाए हैं और एक मुट्ठी उठाएं, तो जरूरी थोड़ी है कि अरहर और मसूर का बराबर दाना ही आएगा। नहीं आएगा, हो सकता है अरहर ज्यादा रहेगा, मसूर कम होगा, कुछ ज्यादा। लेकिन अगर उसको दाल बना दिए तो जितना चम्मच या जितना कटोरा दाल निकालेंगे सबका टेस्ट एक जैसा। आप दाल मिला दीजिएगा, 4 कटोरा निकालेगा, अलग अलग हो जाता है, बशर्ते बढ़िया से मिलाए रहे। इना की ऊपर से छान के दे दे तो नीचे वाला जो खाएगा वो 4 को सुनाएगा। कुकर की अलग अलग नखड़ा होता है। हमारा कुकर ना पागल है, 3 सीटियां नहीं देगा, अंदर सब जला उला देगा। खोल के देंगे तो अजब टाइप का है वो। हाँ, वो कुकर सही नहीं होता है। छोटका कुकर ही जो होता है वो सही रहते हैं सब। और जो कुकरवा रहता है बड़का, वो खचरा होता है, वो 3 सीटी में तो उसका जनाजा निकाल देगा। वो जो छोटका होते हैं कुकरी, वो सही रहती है सर। आगे बढ़े, बड़का भड़कता है तो किचन में फोड़ देता है। आगे बढ़ जाए, बताइए सबसे ज्यादा ऊर्जा इन 5 में किसके पास? सबसे शांत कौन होता है? बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। सब लोग को समझ में आया होगा, किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। बाकी हॉल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 सब लड़कों लोग को, आप सब लोग को ध्यान से समझिएगा। सबको पीडीएफ वगैरह सब मिल जाएगा। किसी को पीडीएफ नहीं मिलेगा तो वहां तक पीडीएफ पहुंचा दिया जाएगा। इस तरह मतलब भाग दौड़ नहीं कीजिएगा पीडीएफ के लिए। और लड़की लोग, एक लड़की एक के पीडीएफ लेगी, पता नहीं केकरा खाती 2 को रख लेती है सब। हाँ, भूजा खाती है सब। ये सब अनडिसिप्लिन देखेंगे तो फिर लड़की सब के लिए पीडीएफ रोक देंगे। बहुत सारी लड़की सब 2 2 3 3 पीडीएफ ले लेती है। अब उन लोग को समझे में नहीं आता। आगे बढ़े, पीडीएफ ऑनलाइन में भी अपलोड कर दिया जाएगा। शुरुआत के क्लास में कुछ दिक्कत आ सकता है आप लोग को बैठने उठने के लिए। जो नया लड़का है वो बेचारा आके खूब खदखदाता है कि हमको बैठने के लिए जगह नहीं है, ये नहीं है। 2-3 बार लसरा जाता है, बेचारा चुपचाप समांग मिश्रण बन जाता है। फिर वो इसी माहौल में ढल जाता है। फिर वो कहता है कि हमारा जमीनों पर बैठने को मिल जाए।
ये बात हम स्वीकार करते हैं कि आप सबको बैठने का जगह यहाँ नहीं मिलता हो। ये बात भी स्वीकार करते हैं आप सबको सबसे ज्यादा अगर कहीं दिक्कत होती होगी तो खान जीएस में पढ़ने में। लेकिन इस बात को हम भी आपसे वादा करते हैं कि आपको समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगा। बाकी आपको कोई दिक्कत नहीं, आपके पास दिमाग रहे या ना रहे, समझ में आए। तुम लोग क्या हंस रहा है, समझ गए? समझ गया स्वयं, आप लोग भी समझ गए। चलिए अब आगे का क्लास हम लोग कल समझेंगे। हैंडीकैप को निकलने देना बाबू, अभी रुक जाओ लोग।